बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। और अगर बेटे नहीं किया तो फौरन से चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर भी करें। और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कोई बात अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जी बेटे हम लोग जब 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनके बारे में बेटे आपको पता होना चाहिए, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वो कहता है जी नंबर 1 आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। देखो बेटे अगर एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 3 5 1 2 और आपसे कहा जाता है जी आप इसका क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो बेटा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसके गिर्द स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये बेटे आपके पास डिटर्मिनेंट को या मोड को शो करती है। तो जब आप लोग ने स्ट्रेट लाइन लगा दी तो ये आ गया बेटा 3 5 1 और ये आपके पास क्या आ गया 2। अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बेटे हमेशा पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर नॉन डायगोनल को, तरतीब चेंज नहीं करनी, फर्स्ट डायगोनल देन नॉन डायगोनल। बेटे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, दरमियान में साइन बेटे हमेशा आपने माइनस यूज करना है, और 5 1 5, माइनस कर दिया बेटे आपके पास वैल्यू आ गई 1। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके साथ ही कॉन्सेप्ट हो रहा है वो भी एक्सप्लेन करना है। बेटे आपके पास एक बी मैट्रिक्स है 3 2 एंड 3 2, ये एक मैट्रिक्स है। आपसे कहा गया इसका डिटर्मिनेंट, तो हमने बेटा मोड लगा दिया, स्ट्रेट लाइन 3 2 एंड 3 2, बेटे मल्टीप्लाई डायगोनल को फिर नॉन डायगोनल को, 3 2 6, पहले इनको मल्टीप्लाई फिर नॉन डायगोनल को, दरमियान में साइन मैंने कहा था क्या यूज करना है आपने, माइनस, 3 2 6। बेटे इसको जब हम लोगों ने इसको बेटे जब आप लोग प्रेस कर देंगे इसको आप लोग जो है तो आपके पास वैल्यू जो है वो 6 - 6 कितनी आ जाएगी, 0। ये बेटे आपके पास दोनों एक दूसरे से माइनस हो, सो बी मॉड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो बात समझानी है वो जरा देखो। इसके लिए बेटे जब आप लोग इसको डिस्कस करते हैं तो बेटे हमारे पास यहाँ देखिएगा आप लोगों का ये जो आंसर आया है 1 नॉट इक्वल टू 0, और बेटे ये आंसर किसके इक्वल है, 0 के। अगर बेटे ए का डिटर्मिनेंट 0 ना आए, 0 के अलावा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो हम कहते हैं ये जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है ये क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम उसे क्या कहते हैं भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर बेटे आपके पास यहां पर 0 आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम क्या नाम देंगे, सिंगुलर। तो बेटा अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो बेटा नॉन सिंगुलर, और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। पर बेटा एक बात याद रखनी है, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अभी इनवर्स क्या है अभी हमने इसी एक्सरसाइज में डिस्कस करना है। बस अब इतना याद रखना है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो बेटा उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कहेगा कि भाई आप लोग बताएं एक मैट्रिक्स दिए गए हैं इसका इनवर्स फाइंड करें इफ पॉसिबल। तो बेटे आपने सबसे पहले काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर 0 आ जाए तो आपने लिखना पॉसिबल नहीं है, और अगर 0 नहीं आता तो फिर पॉसिबल होगा, और वो कैसे पॉसिबल होगा वो बेटे अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। बेटे जब डिटर्मिनेंट की बात हो जाए तो फिर एक टर्म होती है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। सपोज बेटा यही मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स ए आपके पास है, उसकी वैल्यू लिख रहा हूं 3 5 1 एंड 2। आपसे कहा गया उसका एडजॉइंट लिखें, तो बेटा आपने उसके लिए शुरू में ए डी जे लिखना है और साथ ए लगा देना है। मैट्रिक्स का नाम ए है तो ए लगा देंगे, मैट्रिक्स का नाम बी होगा तो यहाँ बी, सी होगा तो जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा वो यहाँ बेटे आप पुट करेंगे। जब एडजॉइंट निकालते हैं तो बेटे एडजॉइंट के लिए आपने क्या करना होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे
इनकी बेटा पोजीशन चेंज करनी है, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज। ये 2 3 की जगह पर और 3 बेटा किसकी जगह पर आ जाएगा 2 की। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा इनके हमने क्या कर देने होते हैं, साइन चेंज कर देने। डायगोनल की बेटा पोजीशन चेंज और बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने। तो ये एक मैट्रिक्स का क्या निकला है, एडजॉइंट। इस तरह आप एडजॉइंट फाइंड कर लें। अभी आपसे कहता है जी आप क्या करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर बेटा ए का डिटर्मिनेंट। मींस जब भी कभी आपने ए का, बी का, ये कोई भी मैट्रिक्स हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो बेटा हमेशा ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहता है भाई आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक बेटा एडजॉइंट और एक उसका डिटर्मिनेंट। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे, एडजॉइंट हमेशा ऊपर, डिटर्मिनेंट हमेशा नीचे। डिवाइड करें जो भी आंसर आया करेगा वो उस मैट्रिक्स का क्या हुआ करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए हम ऑलरेडी वैल्यूज तो फाइंड कर चुके हैं। ए का एडजॉइंट हमने बेटे ये फाइंड किया था 2 - 5 - 1 3, और बेटे ए का डिटर्मिनेंट जो था वो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में फाइंड किया था, वो कितना आ गया था 1। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। अब बेटे ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आए आपने अंदर हर वैल्यू को उसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ इत्तेफाक से ये क्या है, 1 है, और 1 के साथ किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हम इसको 2 - 5 - 1 और 3 लिख देंगे, और बेटे आपके पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद रखें बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको एक बात और यहाँ पर छोटी सी क्लियर करता जाऊं। सपोज लिखा हुआ है 3, अगर हम इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। किसी भी नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अगर आंसर 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ अगर इसी को -1/3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो आंसर आ जाएगा -1। तो बेटा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 तो है, लेकिन -1/3 नहीं है, क्योंकि हमें हर सूरत 1 और वो भी प्लस का चाहिए। अगर माइनस आ गया तो फिर बेटे आपके पास वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। इसी तरह मैट्रिक्स में जब एक मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं, याद रखनी है बात, जब किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं, इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें, तो बेटे आपके पास जो आंसर है वो हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बेटे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो होता है 1 0 0, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या आ जाता है, 1 आ। तो इस तरह आप लोग कोई भी मैट्रिक्स आए तो ये बता सकते हैं कि वो अगर आपसे पूछ ले कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, तो बेटे उनको मल्टीप्लाई करा दें। अगर मल्टीप्लाई कराने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये बेटे बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, बेटे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको बेटे डिटर्मिनेंट्स नीचे उसने दिए हैं, कहता है कि इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो बेटे आपको मैंने कहा था डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो सिंपल सा काम, पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करने हैं और फिर बेटे हम लोगों ने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अभी आप लोग देखते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसके डिटर्मिनेंट में बेटे हमने पहले किसको मल्टीप्लाई करना होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। 10 6 60, मैंने कहा था बेटे दरम्यान में साइन क्या यूज करेंगे, माइनस, एंड 4 5 20, माइनस किया तो बेटे वैल्यू कितनी आ गई, 40। इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं बेटे, इसमें मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, माइनस माइनस प्लस, फिर साइन माइनस का, 8 6 24, माइनस प्लस माइनस, साइन भी मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो बेटे ये आ जाएगा -24। ये फॉर्मूले का माइनस है जो डिटर्मिनेंट के लिए यूज करते हैं, और बेटा ये इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो साइन आया था हमने वो अप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 35 + 24, बेटे ऐड करें 5 और 9, 3 + 2 5, 59। सिमिलर बेटे आपके पास इस पे चलते हैं,
इसके लिए आपके पास मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 6 माइनस साइन 0 8 0। तो बेटे आपके पास इसका भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, इसका आंसर 6। इसी तरह बेटा उसने कहा फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये एक आपको एक बी सी डी 4 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं और पूछना चाह रहा है सिंगुलर है कि नहीं। तो बेटे मैंने आपको शुरू में भी कॉन्सेप्ट दिया था, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर है और अगर नहीं आता तो सिंगुलर नहीं है। तो पहले बेटा हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने कहा था बेटा स्ट्रेट लाइन 5 3 3 2, डायगोनल मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 3 3 9। बेटा 10 में से 9 मार्क किया माइनस, तो आंसर कितना आ गया 1। क्या ये 0 है? नॉट इक्वल टू 0। तो बेटे आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा है बेटे हमारे पास, नॉन सिंगुलर। इसकी बात कर लेते हैं, लाइंस लगाएंगे, डिटर्मिनेंट शो कराएंगे, 7 21 2 और बेटा 6 मल्टीप्लाई करा दें आप लोग। पहले डायगोनल एलिमेंट 7 6 42, 21 को बेटे मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर 42। कटिंग करते हैं 42 प्लस और 42 माइनस, आंसर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। क्योंकि 0 आ गया तो आप लिखेंगे यस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बेटे मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर हो। अब सी की बात कर लेते हैं, इसके लिए भी बेटे डिटर्मिनेंट यूज कर लें, 13 5 7 एंड 3। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें बेटे आंसर 39, माइनस साइन लगाया, 7 5 35। बेटे जब इसको माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0। और अगर 0 नहीं आया तो फिर हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी बेटे डी की बात कर लेते हैं। डी के लिए बेटे स्ट्रेट लाइन लगा दें, 2 0 0 एंड 2, सॉरी ये भी 0 है बेटा, 0 2 0 माइनस 0 0 0, आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर 0 आ जाए तो भाई आपने लिखना यस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा ये आपके पास सिंगुलर होगा। तो इसी तरह जिन जिन के 0 आ जाए करेंगे उनको हम सिंगुलर कह दिया करेंगे और जिनके नहीं आएंगे बेटे वो नॉन सिंगुलर होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a इज अ सिंगुलर। बेटे वो आपको एक मैट्रिक्स दे रहा है और वो कहता है जिसमें से x जो दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड करो, जबकि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। वी नो दैट अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ए के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो बेटा करके देखते हैं। आप लिखेंगे जी ए आपके पास एक मैट्रिक्स था x 6 5 और 15, हम इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाएं, x 6 5 और 15। बेटे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15x माइनस 5 6 30। ये बेटे ए का डिटर्मिनेंट। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ मैट्रिक्स A is a singular so its determinant, सो लिख के कॉमा लगा दें और यहां लिख दें A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। A का डिटर्मिनेंट बेटा किसके इक्वल है, 0 के। A डिटर्मिनेंट की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें, वो है 15x, यहां से उठाएं A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, 15x माइनस 30 इक्वल टू 0। बेटे माइनस 30 उधर ले जाएं किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 15x इधर, हमें सिर्फ x चाहिए था। बेटे 15 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 2। तो x इज इक्वल टू 2। सिमिलर बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो बेटे हम स्टार्ट में एडजॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। बेटे अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमने सीखा था कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के आपने डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है। बेटा डी ऊपर चला जाएगा और ए उसकी जगह पर नीचे आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बेटे क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए भी यही काम आपने क्या किया जी, यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स थे इनकी जगह चेंज कर दें, 7 और ये 5, बेटे इनके साइन चेंज, माइनस है प्लस हो जाएगा और ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का।
सिमिलर एडजॉइंट ऑफ सी चाहिए बेटा, तो आपने फिर उसके अंदर क्या करना होगा, डायगोनल की पोजीशन चेंज, 2 ऊपर -3 नीचे, और नॉन डायगोनल के बेटे क्या करेंगे, साइन चेंज, ये -5 और बेटा ये +3, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। जी स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स है और क्वेश्चन 5 उससे लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बेटे जब हमने किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो हमने सीख चुके हैं, हम लोग इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने सीखा था कि उसके लिए आपको इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो बेटा दो चीजें हमें चाहिए, हम लोग उनको फाइंड करके डिवाइड कर देंगे, इसको नेम दे देते हैं जी ए। लेट हमने मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया, ए। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, गलती नहीं है। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने लिखा, मैं लिख रहा हूं दोबारा, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। बेटे मैंने कहा था हमेशा पहले क्या फाइंड किया करें, डिटरमिनेंट। 5005 मल्टीप्लाई करें 25 - 0, तो बेटे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जी, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में बेटे हमने क्या सीखा था, डायगोनल की पोजीशन चेंज, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है, पोजीशन चेंज कर भी देंगे तो बेटे उसमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा। तो बेटा 5 ऊपर, ये 5 नीचे, और ये आपके पास दोनों 0 है, और 0 का साइन चेंज आप करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 माइनस होता नहीं। तो वही मैट्रिक्स आ गया। ए इनवर्स के लिए बेटे जब आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसमें ऊपर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, फार्मूले में एडजॉइंट की अप्लाई कर दें, 5005। डिटर्मिनेंट में बेटे किसकी वैल्यू चाहिए, उसके इनवर्स। ये 25 हर वैल्यू के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें या साइड पे लिख लें, दोनों तरह से ठीक है। फिलहाल हम डिवाइड कर रहे हैं। अगले जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग इनवर्स फाइंड किया करेंगे या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो बेटे फिर हम लोग उसको डिवाइड नहीं किया करेंगे, साथ लिख दिया करेंगे। ये भी 0/5 और बेटे ये 5/25। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा 1/5, 0, 0 एंड 1/5। ये बेटे उस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स इस तरह से फाइंड कर लिया। अभी इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट बेटे अगर हम बुक से देख लेते हैं तो उसने लिखा है -4872 -4, 8, 7 एंड 2। बेटे हम इसको फिर ए नाम दे सकते हैं, आप इसको बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम हमें जी इसका फॉर्मूला लगा दें, इनवर्स चाहिए, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। फॉर्मूला शुरू में लिखने से हमें फायदा सिर्फ ये होता है कि हमें पता लग जाता है हमें चाहिए क्या क्या, हमें एडजॉइंट भी चाहिए और डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। मैंने कहा था बेटा हमेशा कोशिश करें पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया करें, उसका फायदा हमें ये होता है कि अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और हम लिख देंगे भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, हमें एडजॉइंट वगैरह या अगला काम करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। तो बेटे इसको सिंप्लीफाई करें, डायगोनल मल्टीप्लाई 4 to the 8 माइनस का, फिर फार्मूला जो माइनस है फार्मूले का वो पुट किया, 7 8 56। बेटे ऐड कर लें, आपके पास 464 आंसर आ जाएगा, -64। उसके बाद बेटे हमें इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए में बेटे काम क्या करना है, डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है, 2 ऊपर -4 नीचे, नॉन डायगोनल्स की बेटे साइन चेंज, -8 और -7। ए इनवर्स का फॉर्मूला था बेटे, पहले ऊपर एडजॉइंट लिखेंगे नीचे डिटरमिनेंट। एडजॉइंट हम अभी ऊपर लिख चुके हैं 2 -8 बेटे -7 -4, और बेटा डिटरमिनेंट कितना था, -64। इसे बेटे आप लोग हर वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, और अगर नहीं करते जिस तरह के हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, तो बेटा इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 1 लिख के डिवाइड में साइड पे लिख दें, और बेटा 2 -8 -7 -4 आप इसको यूं लिखें, तो ये भी बेटे इसका क्या होगा, इनवर्स ही होगा। जी स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग पार्ट नंबर 3, ए मैट्रिक्स दिया गया है, मैंने जरा सॉल्व कर दिया है ताकि जरा टाइम सेव हो जाए। बेटे ए का फॉर्मूला लगाया, इनवर्स का एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड। पहले हमेशा हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, उसके लिए बेटे हम लोगों ने लाइंस लगाई स्ट्रेट और डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 42 80, 5 8 40, 80 - 40 आंसर 40 आ गया। एडजॉइंट में क्या करेंगे बेटे, डायगोनल की पोजीशन चेंज, 2 ऊपर
40 नीचे। नॉन डायगोनल दोनों के साइन चेंज, हमने साइन चेंज कर दिया। इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ओवर ए मोड, एडजॉइंट की जगह पे बेटे एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी और मोड की जगह पे 40। इस 40 को हमने यूं बाय साइड पे डिवाइड कर दिया। यूं लिखने या हर वैल्यू के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें, दोनों तरह से बेटा ठीक है। पार्ट 4 में मैट्रिक्स था, फॉर्मूला अप्लाई किया, एडजॉइंट निकाला, 3 3 9 प्लस माइनस 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 फॉर्मूले का 5 5 25। बेटे दोनों माइनस के हैं, प्लस होंगे लेकिन साथ साइन माइनस ही आएगा। 25 में 9 प्लस किए तो 34, माइनस का 34। एडजॉइंट जब निकाला तो बेटा डायगोनल की पोजीशन चेंज, -3 ऊपर 3 नीचे। नॉन डायगोनल दोनों प्लस के थे बेटा, दोनों को माइनस कर दिया। फॉर्मूले के मुताबिक एडजॉइंट ऊपर लिख दिया, डिटर्मिनेंट नीचे, इसको साइड पे लिख दिया डिवाइड में, और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे। 5 के लिए फिर वही प्रोसेस, ए इनवर्स फॉर्मूला एडजॉइंट ओवर ए का मोड। ए का मोड बेटे स्ट्रेट लाइन लगाई, 10 3 30, फिर बेटा माइनस लगाया फॉर्मूले का, 3 8 24, माइनस करेंगे 6। एडजॉइंट में बेटे डायगोनल की पोजीशन चेंज, 3 ऊपर 10 नीचे, दोनों नॉन डायगोनल के साइन चेंज, दोनों प्लस थे दोनों माइनस। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, ऊपर एडजॉइंट नीचे डिटर्मिनेंट। बेटा इसमें ये 6 डिवाइड हो रहा था, साइड पे लिखा, और ये ए इनवर्स का आंसर कंप्लीट। सिमिलर बेटा थर्ड पार्ट में फॉर्मूला अप्लाई किया, एडजॉइंट ओवर ए का मोड, एडजॉइंट निकाला, 5 2 10 माइनस का प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस फॉर्मूले का, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, प्लस 12 में से -10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। एडजॉइंट डायगोनल की पोजीशन चेंज, ये 5 ऊपर और -2 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन, 3 माइनस था प्लस हुआ, और बेटे 4 प्लस था माइनस हो गया। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, एडजॉइंट ऊपर लिखना है, मोड नीचे, तो बेटा ये 2 डिवाइड हो रहा था, हमने साइड पे लिख दिया, बाकी ये मैट्रिक्स एज इट इज। तो इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट होगा। जी स्टूडेंट, बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए is a matrix, then find A inverse and prove that A inverse is equal to A inverse A is equal to I identity matrix। बेटे ये स्टेटमेंट को आपने याद भी रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो ये आपको एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो 1 नंबर आप लोग इन्हें यहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये आप याद रखेंगे। बेटे फर्स्ट उसने कहा A इनवर्स निकालो। A इनवर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। बेटे फर्स्ट मैंने कहा था डिटर्मिनेंट फाइंड करो, स्ट्रेट लाइन लगाओ, 5 -3 2 -1, डायगोनल मल्टीप्लाई कराएं, 5 1 5 -2 3 6 प्लस माइनस माइनस, -5 प्लस 6, बेटे आंसर कितना आ गया 1। फिर बेटे एडजॉइंट फाइंड कर ले। एडजॉइंट के लिए बेटे हमने डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देनी है, -1 और नॉन डायगोनल के साइन, 5 -1 ऊपर चला गया, 5 नीचे, इसमें 3 माइनस का प्लस हो गया, 2 प्लस का माइनस हो गया। एडजॉइंट आया, फॉर्मूला अप्लाई करते, एडजॉइंट ऊपर लिखना है, डिटर्मिनेंट नीचे, -1 3 -2 5, नीचे क्या है 1। बेटा नीचे 1 आ जाए तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसके साथ डिवाइड करें, नो चेंज, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई -1 3 -2 एंड 5। ये जो ए इनवर्स आ गया हमारे पास, इसको बेटे आप लोगों ने अब यूज करना है। आपके पास ये प्रूव करना था, तो बेटे हम इसकी पहले साइड ले रहे हैं ए इनवर्स, इसका मतलब है ए पहले लिखें और ए इनवर्स की वैल्यू बाद में। बेटा ए क्या था 5 -3 2 -1, और बेटा आपके पास ए इनवर्स हमने भी फाइंड किया है, कितना -1 3 -2, और बेटे ये क्या था 5। इनको मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लिकेशन का रूल बेटे मैंने आपको बताया था कि आप ये वर्ड याद रखिए, आर सी मीन्स रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो बेटे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 5 माइनस का प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 6। फिर बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 3 15 माइनस प्लस माइनस 3 5 15। फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 माइनस 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 प्लस 2 1 2। फिर बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, 2 3 6 माइनस 5 1 5।
बेटे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, 6 में से -5 करेंगे 1, प्लस 15 में -50 0, +2 -2 0, 6 -5 बेटे 1। ये किसके इक्वल आ गया? आई के। तो उसने कहा था ये इसके इक्वल है, अब इसको भी इसके इक्वल कर देते हैं। बेटा इसमें आपको ए का इनवर्स पहले से लिखना है और ए बाद में लिखना है। ए इनवर्स की वैल्यू पहले, ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है, -1 3 -2 5, और बेटे ए की वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर दे रखी है उसने, 5 -3 2 और 1। फिर बेटे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का रूल वही जो हमने यूज किया था, रो टू कॉलम आर सी से। तो बेटा रो कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से। 5 1 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 6। फिर बेटे माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू में साइन। जी स्टूडेंट, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, -1, ए की वैल्यू में -1 था, तो मल्टीप्लाई कराएं, प्लस माइनस माइनस और 3। अब बेटे इसको मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 10 माइनस का, प्लस 5 2 10। सिमिलर बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5। बेटे 5 में 6 माइनस करते हैं, 6 में से +6 है -5 तो 1 रह जाएगा, +3 -3 0, -10 + 10 0, 6 में से 5 माइनस किया तो बेटे 1। देखिए ये भी आंसर किसके इक्वल आ गया, आई के। तो हेंस आप लिखेंगे वेरीफाई दैट ए आपके पास इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। उसमें बेटे आपको दो क्वेश्चन दे दिए हैं, उनमें मैट्रिक्स देके वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो बेटे हमने अभी सीखा था, कोई से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, और अगर नहीं आता तो बेटा फिर नहीं होंगे। आ जाए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम 2 to 4 प्लस माइनस -3, 2 1 2, -2 1 2, 3 2 6 प्लस 2 3 6, -3 प्लस 2 2 4। ये बेटे 4 में से 3 -1, 2 में से 2 -0, 6 में 6 -0, -3 में +4 करेंगे तो बेटे वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आई के इक्वल आ गया है तो फिर इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो अब लिखेंगे यस, गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब इसको चेक करते हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करा दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, 4 4 16, प्लस माइनस माइनस 15 1 15। बेटे 4 को -15 बाई 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 4 को कटिंग करेगा तो कितना रह जाएगा, 2 2 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 30 प्लस माइनस -30, वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, -30। फिर प्लस प्लस प्लस, 15 2 30, बेटे 2 4 8 प्लस माइनस -8। फिर बेटा मल्टीप्लाई करा दें 2 को -15 बाई 2 से, और देखें 2 फिर कट जाएगा, क्या रह जाएगा, जस्ट -15, और बेटे प्लस 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 8 2 16, 16 में से 15 माइनस किया 1, 30 प्लस 30 -30 0, प्लस 8 -8 आल्सो 0, 16 में से 15 माइनस बेटे 1। तो ये भी आंसर किसके इक्वल आ गया बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हमने लिखा था यस दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, तो आप लिखेंगे यस गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो।
आए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। उसमें उसने आपसे प्रूव दैट के लिए पूछ लिया है कि ये इक्वल होते हैं, और बेटा याद रखिए कि जो वो स्टेटमेंट पूछ रहा है ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। जिस तरह हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था, अगर मैं यहाँ लिख दूं ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कराते हैं, हर एक को उसके साथ दे देते हैं पावर में, तो बेटा ऑर्डर चेंज हो जाता है। यही बेटे रूल इनवर्स के लिए है। ए बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लें या बी इनवर्स का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो बेटे आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो बेटे क्वेश्चन पे लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं, ए बी इनवर्स आपको फाइंड करना है, लेकिन बेटा उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए और बी की प्रोडक्ट। ए की वैल्यूज बेटे -3, -2, 5 एंड 6, बी की वैल्यू बेटे 2, -1, -3 और 2। मल्टीप्लाई करें रो टू कॉलम, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बेटे 6 आया, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, माइनस माइनस बेटे प्लस, 2 2 4, फिर बेटे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, फिर बेटे 5 1 5 माइनस का बेटे प्लस, 6 2 12, माइनस करेंगे बेटे 0, 4 में 3 प्लस करेंगे बेटे 7, 10 में से 18 माइनस करेंगे -8, 15 में 5 में प्लस 12 करेंगे तो बेटे प्लस का 7। ये बेटा ए बी तो आ गया, हमें चाहिए ए बी इनवर्स। बेटे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है तो उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मोड, चूंकि ए बी नाम है तो ए बी लिखेंगे, तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसके लिए स्ट्रेट लाइन लगाएं इसी मैट्रिक्स में, 0 7 -8 और 7, बेटा मल्टीप्लाई जब हम करा देंगे इसे, 7 0 बेटे 0, ये इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, 7 0 बेटे 0 के इक्वल आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 8 7 56, प्लस माइनस माइनस 56, तो बेटे ए बी डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस 56। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, बेटा एडजॉइंट में क्या किया, डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन, ए बी ये मैट्रिक्स था, डायगोनल की पोजीशन चेंज करें, 7 ऊपर 0 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन, 7 माइनस कर दें और 8 प्लस का कर दें, ए बी इनवर्स का आंसर आ जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे, 7 - 7 8 और 0, डिटर्मिनेंट नीचे लिखेंगे 56, ये 56 बेटे हर वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, 7/56 -7/56, 8/56 और 0/56। बेटे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो हमारे पास आ जाएगा ए बी इनवर्स का, 7 8 56 1/8, फिर 7 8 56 -1/8, फिर बेटा 8 7 56 1/7, 0 समथिंग इज इक्वल टू 0, 0 ओवर समथिंग हमेशा 0, तो ये बेटा ए बी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व। अभी बेटे हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में बेटे आप लोगों को बी इनवर्स और ए इनवर्स की प्रोडक्ट चाहिए, तो बेटा इसके लिए पहले आपको ए और बी का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स, उसका इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, बेटे ए का डिटर्मिनेंट लें, ए की वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ है, -3 -2 5 एंड 6, 6 3 18 माइनस का, माइनस फॉर्मूले का 5 2 10 प्लस माइनस माइनस, बेटे -18 प्लस 10 और आपके पास -8, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया -8। फिर बेटे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, डायगोनल की पोजीशन चेंज करेंगे, नॉन डायगोनल के साइन, तो बेटा नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, इसका माइनस प्लस और ये प्लस का माइनस। ए इनवर्स में बेटा एडजॉइंट ऊपर लिखना होता है,
6 2 -5 -3 ओवर -8। अभी बेटे हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं लेकिन उससे जरा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम फिलहाल उसको एज इट इज साथ लिख देंगे। जब ए और बी हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो तब हम उनके इन बाहर वाले कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स के बाद बेटे आपको बी इनवर्स भी चाहिए। बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला फिर वही, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। अभी बेटे आप लोग क्या करते हैं, बी का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। स्ट्रेट लाइन लगा दें, बी की वैल्यू बेटे यहां से पुट करते हैं, 2 -1 -3 और बेटे यहां है 2, मल्टीप्लाई कराएं 2 to 4 -3 1 3 और बेटे ये प्लस हो जाएगा। यहां पर वैल्यू आपके पास, जी स्टूडेंट देखिएगा बेटे यहाँ जो है वो हम लोग साइन शायद गलत पुट कर चुके हैं। जब हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3 माइनस प्लस माइनस, तो बेटे यहाँ क्या आना है माइनस। जब यहाँ माइनस आएगा तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -1। तो आपके पास यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी -1। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो बेटे आपके पास यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे 7 0 0 माइनस और बेटे 8 1 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8, तो यहाँ आ जाएगा +8 और यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा -8। और बेटे यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो चूंकि एडजॉइंट था, हम इसको यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। हम बेटे क्या करने जा रहे हैं, इसका एडजॉइंट लिखने जा रहे हैं। एडजॉइंट में बेटे हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो ए भी आया है इसके डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है, 7 ऊपर बेटा 0 नीचे, और बेटे जो नॉन डायगोनल्स हैं इनके साइन चेंज, ये आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा बेटे 8। अब आप लोग ए बी इनवर्स लिखेंगे बेटे, उसके लिए फॉर्मूले में ऊपर एडजॉइंट लिखना है आपने, एडजॉइंट की वैल्यू लगा देते हैं ए बी इनवर्स। एडजॉइंट की जगह पर एडजॉइंट की वैल्यू 7180 और बेटे इसके साथ जो इसका डिटर्मिनेंट था हमने फाइंड किया था -8। इस -8 को बेटे चूंकि सारी वैल्यूज कटेंगी नहीं तो हम साइड पे लिख देते हैं 7 1 8 और 0। ये बेटे आपके पास ए बी का इनवर्स कैलकुलेट होगा। अभी हम लोग वहां चल रहे थे तो इसी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एडजॉइंट ए और बी का, एडजॉइंट बी और बी का मोड लिखा, बेटा डिटर्मिनेंट निकाला तो 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, तो आप लोग इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब बेटे एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी में बेटे हमने क्या करना है, डायगोनल की पोजीशन बदलनी है। ये हमारा बी मैट्रिक्स था और बी मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनल की क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू सेम एलिमेंट्स है तो फर्क नहीं पड़ेगा, और नॉन डायगोनल के बेटे हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एडजॉइंट ऊपर लिखना है 2 1 3 2 और नीचे बेटे 1, नीचे 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा बेटा ये बी इनवर्स आ गया। आप लोगों को चाहिए था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स पहले ए इनवर्स बाद में। यहाँ बेटे बी इनवर्स की वैल्यू, यहाँ बेटे आपने ए इनवर्स की वैल्यू। अगर हम बी इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं पहले से, जरा थोड़ा मैं जगह इधर लिख रहा हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बेटा बी इनवर्स आपके पास जो था वो तो जस्ट सेम वैल्यू थी, उसमें डिनोमिनेटर में साथ कुछ नहीं था, 2 1 3 और 2। जबकि ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया था बेटा उसके डिटर्मिनेंट में साथ हमने क्या लिखा हुआ था 1/8, तो हम इसको डॉट लगा दें, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/8 लिखेंगे साथ, और बेटा यहाँ पर 6, ये बेटे 2 -5 और बेटा -3। ये 1/8 बेटा माइनस का स्टार्ट में लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करा दें, 6 2 12 प्लस माइनस -5, फिर बेटे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 3 18 और बेटा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा 2 5 10, फिर बेटे उसके बाद फर्दर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 6, ये बेटे -1/8, 12 में से 5 माइनस करते हैं बेटे कितना आंसर आ जाएगा 7, 4 में से 3 माइनस 1, 18 में से 10 बेटा तो 8, 6 में से बेटा 6 माइनस करेंगे तो 0,
ये बेटे हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और बेटे यहाँ पर ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर था। ये आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड मेंशन किया है, इसके ऊपर लिख लें ये बेटे हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो दोनों के आंसर देखें बेटे, दोनों आंसर क्या आ गए हैं, सेम। तो नीचे आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दी स्टूडेंट बेटे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। पार्ट 2 में बेटा उसने ये दो नए मैट्रिसेस दे दी हैं, प्रूव वही स्टेटमेंट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं ए बी इनवर्स, ये फाइंड करना है बेटे। पहले किसको फाइंड करेंगे, ए और बी की प्रोडक्ट को। हम ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू 1 2 8 0 और बेटा 0 -1 5 और 2। मल्टीप्लाई करा दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 0 0 2 5 10 बेटे 1 1 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 2 2 4। फिर बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 0 0 0 5 0। फिर बेटे सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 0 2 0। बेटा ये 10, ये बेटा 3, ये बेटा 0 और ये बेटा -8 प्लस करने के बाद अब आपको चाहिए था ए बी का इनवर्स। तो बेटे फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो बेटे पहले हम किसको फाइंड करेंगे, ए बी के डिटर्मिनेंट को। ए बी का डिटर्मिनेंट बेटे स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर दें, ए बी की वैल्यू लिख दें। वो बेटे 10 है, 3 है, 0 है और -8 है। पहले डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करने हैं, -80 और 3 0 0 और बेटे आपके पास ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बेटा, -80। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं ए बी का। एडजॉइंट में बेटे हमने क्या सीखा था, डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है। -8 ऊपर बेटा 10 नीचे और बेटा इनके साइन चेंज, ये -3 और 0 तो 0 ही रहेगा। अब आप ए बी इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें और बेटे ए बी के फार्मूले में एडजॉइंट ऊपर लिखा जाता है, तो -8 -3 0 10 और बेटा डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा आपके पास, -80। इस -80 को बेटे हम लोग यूं 60 लिख देते हैं और बेटे -8 -3 0 10 बेटे ये हमारा आंसर। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अभी बेटे हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटे आपको बी इनवर्स और ए इनवर्स प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले ए का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला बेटे वही एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए के डिटर्मिनेंट के लिए बेटा स्ट्रेट लाइन लगाई, ए की वैल्यूज लिखे यहाँ से 1 2 8 0 बेटा 0 1 0 -8 2 16 तो बेटे आंसर -60। फिर बेटा इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल की पोजीशन चेंज, 0 ऊपर 1 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, -2 -8। इनवर्स के फार्मूले में बेटे एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे 0 -2 8 और 1 और बेटा डिटर्मिनेंट नीचे माइनस का 16। ए इनवर्स आ गया। फिर बेटे क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। फार्मूला फिर वही एडजॉइंट ऑफ बी ओवर मेरे बच्चों बी का डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट बेटे पहले लिख लेते हैं, उसकी वैल्यूज यहां से देखेंगे मैट्रिक्स से। क्वेश्चन में दिया गया 0 -1 5 और 2 बेटे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई 2 0 0 माइनस 5 1 5 प्लस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ये बेटे बी का डिटर्मिनेंट। अब आपको एडजॉइंट ऑफ बी भी तो चाहिए। एडजॉइंट में बेटा हमने क्या करना है, डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो बेटे आपके पास ये वैल्यूज थी, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 1 प्लस का 5 माइनस का। बी इनवर्स में हमने हमेशा ऊपर एडजॉइंट पुट करना है, 2 1 -5 0 और बेटा नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट है 5। इस 5 को बेटे आप लोग फिलहाल एज इट इज लिखे नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यूज लिखते हैं। बेटे बी इनवर्स पहले लिखना है, उसकी वैल्यू है बेटे आपके पास 2 1 -5 0 ओवर बेटे क्या है 5। दूसरा मैट्रिक्स है बेटे आपके पास ए का इनवर्स 0 -2 8 और बेटे 1 और 16। बेटे पहले तो नीचे मल्टीप्लाई करें ना, प्लस माइनस माइनस 16 5 80, ये हमने लिख दिया साइड पे।
और बेटा ये दो मैट्रिक्स हम लोग अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 माइनस इनको फिलहाल एज इट इज लिखा, अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/80 रो टू बेटे कॉलम 200 जिस स्टूडेंट से -80 हो जाएगा और एडजॉइंट में हमारे पास यहाँ पर चूंकि माइनस आ रहा था तो बेटे ये माइनस भी यहाँ पर अप्लाई करें बी में, तो यहाँ माइनस हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 200 और प्लस माइनस -8, फिर बेटे 224 माइनस का प्लस 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 बेटे ये 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 050 080, फिर बेटे माइनस माइनस प्लस 5 to the 10 और प्लस 010, ये बेटे -80 एज इट इज, यहाँ पर बेटे -8 -3 0 और 10, ये बेटे आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ये हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था 1/-80 -8 -3 0 10, और बेटे ये राइट हैंड साइड है 1/-80 -8 -3 0 और 10। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप नीचे लिख दें, हेंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा एक्सरसाइज 3.5 उम्मीद है कि आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज।